इससे पहले हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो कविता पढ़ी थी, वह केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित थी। आज हम उस कविता का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता में हमने देखा कि कवि ने किस तरह एक चिड़िया के माध्यम से अन्न, जल और प्रकृति के महत्व को समझाया है। तो चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो इस काम को आप लोग को स्वयं करना होगा। आप लोगों ने कविता पढ़ा है तो उसको पढ़ने के बाद जो चित्र आपके मन में चिड़िया का आता है उसको आप लोग स्वयं बनाइए। जैसे चिड़िया उड़ रही है, जल पी रही है, तो ऐसा चित्र आप लोग स्वयं बना लीजिए। और वैसे स्क्रीन पर 1-2 चित्र दे दिया गया है, आप उससे भी सहायता ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो इस कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बात की गई है। इसे आप कैसे लिखेंगे? तो इसे आप लिखेंगे कि मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी, क्योंकि कविता में बार बार इस वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अन्य शीर्षक नन्ही सी या सुंदर चिड़िया भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी बातें एक छोटी नन्ही चुलबुली सी चिड़िया के बारे में हो रही है, तो शीर्षक चिड़िया के बारे में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। जब आपने यह कविता पढ़ी तो आपने देखा कि चिड़िया को जौ से, नदी से, जंगल, बूढ़े वन बाबा से प्यार है। तो इसमें आपको यह सब चीज़ें ही लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। मतलब इसमें जो लाइन दी गई है उसका मतलब और भाव आपको स्पष्ट करना है। तो यह पंक्ति है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो रस उड़ेल कर गाने का क्या मतलब है? यानी कि चिड़िया जो गाना गाती है वह सुनने में बहुत ही मधुर है। तो यहाँ पर यह होगा कि इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। उसके गाने में माधुर्य है, मधुरता है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेलकर उसे रसमय कर दिया है। अब जो पंक्ति है वह है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो चढ़ी नदी का मतलब उफनती नदी का, जो कलकल कर बहती है, उस उफनती नदी से वह चोंच मारकर पानी लेती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही जलकण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती है। वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो पक्षियों के नाम हैं मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। तो आप लोगों को कैसे लिखना है? मैना, मैना हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा काले रंग का होता है और इसके पंख कहीं कहीं गहरे और कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख, बतख की चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं और पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर, कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आँखें लाल और गुलाबी रंग की होती है और गर्दन पर हल्के सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया
जो जूही के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, उसमें आप लोगों को क्रिया विशेषण छांटना है। तो क, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो कैसे ठूसने लगी? जल्दी जल्दी। तो यह जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई? तो लुढ़कती हुई। तो यहाँ लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे सामान्य होने लगा? तो धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा। कोई सफ़ेद चीज़ धप से आंगन में गिरी। कैसे गिरी? धप से। तो यहाँ धप से क्रिया विशेषण होगा। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? तो फुर्ती से। फुर्ती से होगा। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? तो सहमकर। सहमकर क्रिया विशेषण होगा। आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अचानक। तो यहाँ अचानक होगा। तो जब काम के होने का तरीका बताया जाता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।